Okay, so role of pharmacist, the pharmacy needs to be vigilant and should include the patients in the treatment experience. ओके जो भी चीज़ें उसे लगती है मेडिकेशंस में, जो भी प्रॉब्लम लगती है तो वो सुनना है एंड उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट में चेंजेस करना है. ओके, द मोर ट्रस्ट द पेशेंट एज इन फार्मासिस्ट, द मोर ही विल ओपन एंड डिस्क्लोज एनी डिफिकल्टीज ही इज फेसिंग, एंड ओनली देन फार्मासिस्ट कैन प्ले इंटीग्रेटेड रोल इन इम्प्रूविंग एडहेरेंस. Okay, if your patient feels trustworthy, then he will share this problem, and you can just listen the problems and you can just make sure you can see whatever you can solve it, not in a personal terms, but yes, whatever you can do in the terms which you feel it can be done, you should do it, and that can lead to the medications adherence. Okay, then so there are several ways to measure the medication adherence. So these are the first, second, and third point. First you have that is medication event monitoring system. Okay, this is an accurate method of measuring the adherence because they record the date and the time of medication bottle was opened through the microprocessor technology embedded in the cap. Okay, so we have some microprocessor which has been embedded in the cap which can let us know whether the patient is taking that medications or not. तो वो एक तरीका है टेक्नोलॉजी के चलते. सो व्हाट इज एडवांटेजेस? एरेनियस बिकॉज मे रिमूव द वन डोजेस. ओके, नॉट फेथ फॉल्स. हो सकता है कि कभी अगर बॉटल गिर गई हो तो भी आपको मेडिकेशंस पता ना चले, चांसेस आर देयर, लेकिन आप हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रख सकते हो. इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, डिफरेंट डिवाइसेस आर नीडेड फॉर ईच मेडिकेशंस. So advantages and board and what we are discussing over here. Then therefore it is an impractical way to determine the adherence in clinical practices. We can't say कि कोई भी बच्चे ने भी बॉटल खोल दिया तो आपको ऐसा लगेगा कि उसने ड्रग ले लिया, लेकिन ये चीज़ हम ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते. ठीक है, so that is the way we can medication even monitoring system can be used, but it's not a viable one. Okay, then patient self report is the easiest method. आप उसे क्वेश्चनरी पूछे, क्वेश्चनरी पूछ करके उसे आर यू टेकिंग योर मेडिकेशंस वगैरह बहुत सारे क्वेश्चंस उसको पूछें, और कुछ स्किप किया हुआ है तो वो भी क्वेश्चंस पूछे. अगर क्वेश्चनरी फॉर्म में से जो भी उसको अगर चीज़ें कुछ लगेगी तो पेशेंट्स जो रिपोर्ट करेगा उस हिसाब से आप आधार करके उसको फर्दर समझा सकते हो आप क्या गलती किए हो, आपने क्या गलती नहीं की है. ठीक है, देन पिल काउंट. यू कैन काउंट द पिल्स विच इज़ बिन प्रिस्क्राइब टू दैट पेशेंट. अगर उस नंबर में कुछ ज़्यादा है, नहीं रह गया डोज, देन यू कैन आस्क हिम. अगर आपने 6 टैबलेट दिए, एक बात आना है तो 6 टैबलेट में से कितने बचे हैं, जो भी टैबलेट्स बचे लेके आना है, ऐसा कहना है और उसको बोलना है कि क्यों बच गया, और उस तरीके से उसको फर्दर काउंसलिंग करना है. ओके, देन फार्मेसी डाटा बेस रिफिल रेट्स. जो आपके डेटा बेस में आपने प्रिस्क्राइब किया उस हिसाब से आपने मेडिकेशन दिया होगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक में जब आएगा अगर ज़्यादा मेडिकेशंस नहीं ले जा रहे हैं, कम ले जा रहे हैं, तो उसके बेसिस से आप रिकॉल कर सकते हैं कि एडहेरेंस है कि नहीं है. अगर उसमें कम ज़्यादा है तो आपको समझ जाना है कि मेडिकेशन नॉन अधरेंस हो रहा है. ठीक है, देन blood levels which are also employed in research for more miscible for clinical practices. Sometimes they check the blood level as well, but this we couldn't consider as an important point. ब्लड लेवल यानी सीरम लेवल को असेसमेंट करके भी आप चेक कर सकते हैं कि मेडिकेशंस प्रॉपर्ली पेशेंट्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं. ओके, बट ये वायबल नहीं है ये पॉइंट. ओके, इंडिया में तो एटलीस्ट. देन वी हैव मॉरिस्की मेडिकेशन एडहेरेंस स्केल. It was designed to discuss poorly adherent patients from those medium to high adherence to their antihypertensive regimen. Okay, this was made for this antihypertensive regimen. So it consists of multiple questions for non become because regimen complexity can lead to the non-compliance. So it does also a set of questions which are strictly for antihypertensive, मतलब एज a hypertensive patients के लिए वो regimen बनाया गया था, जिसके बेसिस पर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्या मल्टीपल रीजन्स हैं जो विच इज़ लीडिंग टू द नॉन मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिकेशन. सो जो भी पॉजिटिव आंसर्स थे, नेगेटिव आंसर्स थे, उसके बेसिस पर या कोई बिहेवियरल चेंजेस नज़र आ रही हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते थे, उसके बेसिस पर दे यूज टू monitor the patient's adherence and they used to make the changes in the treatment plan so the patient is adhered to these medications properly. So that is Moresky medication adherence scale. Is just a one type of scale which is strictly used for the hypertensive patients. Okay, so that is Moresky medications and adherence scale. Okay, what are the strategies which you can use in patients improving the medication adherence? You can encourage him, you can give him the clear explanation, you can understand the patient's verdict, you can keep aware what the patient is wishing, you can monitor his side effects. Okay, you can speak the languages which is linguistic. They feel good, they feel more connected when you speak their own native languages, if you are belonging to that native language or you know that languages. Okay, you can this is how you can just interact with the patient. You can just lesser the non-adherence problems. Okay, so yes, that is all about the medications adherence. Hope you
understood what I was trying to deliver over here. So we have cleared our three enlisted points in the medication sentence. If you don't understand anything, you just you just go record sorry you can just play your video again, and if you have any query you can just message me directly. Okay, so that is all about the medication adherence. We will meet in next class and we will start with patient's medication history interview. Okay, thank you everyone, have a good day and take care of yourself and be safe.